जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नवरात्रि के तीसरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि कल मैंने माँ भगवती ज्वाला का श्रृंगार किया था और आज मैं माँ काली का श्रृंगार करूँगा हमारे डेरे पर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को भगवती के आज के दर्शन करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम डेरे पे चलते हैं। तो आज भी माँ भगवती ने सेम ही चोला धारण किया हुआ है अभी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कल या परसों माँ भगवती का नया श्रृंगार करूँगा, लेकिन अभी आप सभी आज के दर्शन कर सकते हैं हमारी भगवती के। तो अभी हमारी जो सेवा है वो हो चुकी है यहाँ पे। अब हम चलते हैं डेरे पे और आप सभी को वहाँ पे दर्शन कराते हैं श्रृंगार के माँ भगवती महाकाली के। तो सारा सामान मैंने पैक कर दिया था रात ही, मैंने आप सभी को दिखाया भी था पिछले ब्लॉग में। तो चलिए अब चलते हैं और फिर वहाँ पे श्रृंगार के दर्शन कराते हैं आप सभी को। तो आज सुबह सुबह धुंध बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं इस टाइम पे क्या हो रहा है इस नवरात्रों में। कल हमने बारिश देखी थी इतनी ज़्यादा और आज धुंध देख ली। तो धुंध को पार करके हम पहुंच गए हमारे डेरे पे और मैंने जो भी सारा श्रृंगार का जो भी सामान था वो निकाल लिया है। अब मैं एक एक करके माँ भगवती का श्रृंगार करूँगा और फिर आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे क्या धारण करा रहा हूँ भगवती को। तो ये चोला मैंने बनाया था, इसकी वीडियो मैंने बनाई है लेकिन मैंने वो एडिट वगैरह नहीं की हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो श्रृंगार से पहले आप सभी हमारी भगवती के दर्शन करें। और अब सबसे पहले मैं माँ भगवती को चोली धारण करा रहा हूँ और इसकी फिटिंग ना बिल्कुल ही परफेक्ट थी। जैसे कहते हैं ना, सब कुछ भगवती ने स्वयं बनवाया है। तो हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि पूछो मत आप सभी। तो मैं प्रोफेशनल टेलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ही ये बनाया था इतना बड़ा चोला माँ भगवती के लिए। और गुरुदेव और भगवती की कृपा से फर्स्ट टाइम ही बहुत सुंदर बन गया ये। और आगे कृपा रही तो और भी अच्छे अच्छे मैं ऐसे ही चोले बनाऊंगा हमारी भगवती के लिए। तो हमने हमारी भगवती को लहंगा और चोली जो है वो धारण करा दी है। अब मैं इनको ना अच्छे से सेट कर दूंगा ताकि जो भी इधर उधर से थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है तो उसको मैं पिन की हेल्प से सेट करूंगा अच्छे से। तो चोला धारण कराने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं माँ भगवती का श्रृंगार करना। और श्रृंगार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माँ भगवती को मुकुट धारण कराने से। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों से मुकुट बनाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा बनाने का, तो इसलिए मैं मार्केट से ही लेके आया था। और ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा था पर थोड़ा छोटा था, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा बड़ा हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन श्रृंगार के साथ ये भी मैच हो गया था। फिर उसके बाद मैंने माँ को केश लगाए और ये लगाने के बाद सच में माँ भगवती का जो स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैं स्पेशली माँ भगवती के श्रृंगार के लिए हैवी बाल लेके आया था, क्योंकि अगर हल्के बाल लगाएंगे तो वो दिखेंगे भी नहीं और अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो ये हैवी बाल थे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, आप सभी देख सकते हैं। और इनकी लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो केश लगाने के बाद अब मैंने जैसे माँ ज्वाला के लिए कड़े बनाए थे ना, लेस का यूज़ करके और कपड़े का यूज़ करके, वैसे मैंने हमारी भगवती महाकाली के लिए भी बनाए थे। तो फिर मैंने वो एक एक करके माँ को धारण कराए। तो बाहर मुझे माँ भगवती के साइज़ के कड़े मिलते नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा कि खुद ही बनाया जाए और इनकी लुक सच में बहुत ज़्यादा सुंदर आ रही थी। फिर हमने एक एक करके माँ भगवती को ज्वेलरी जो है धारण करानी स्टार्ट की। स्टेप में माँ को जो ज्वेलरी है वो धारण कराई, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। फिर मैंने माँ को परांदा भी लगा दिया था और उसके बाद फिर मैंने कलीरे धारण कराए और झुमके भी लगाए। और देख रहे हैं हमारी भगवती कितनी क्यूट सी लग रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने माँ को थोड़ा सा कलर करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो कलर था पहले वो थोड़ा सा फेड हो गया था। तो मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है मैं वहाँ वहाँ पे कलर कर दूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि माँ का जो स्वरूप है वो और ज़्यादा खिल के आए। तो मैंने माँ के नेत्रों के पास भी लगा दिया था, जिससे माँ के जो नेत्र हैं वो थोड़े हाईलाइट हो जाएं अच्छे से। देख ही सकते हैं आप सभी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये कलर करने के बाद। फिर मैंने आईब्रोज को भी रेड कर दिया था, क्योंकि ब्राउन वाली इतनी अच्छे से दिख नहीं रही थी, तो मैंने सोचा रेड ही कर देते हैं। फिर जो माँ के हाथ थे चारों, उनको भी मैंने कलर कर दिया। फिर कलर करने के बाद मैंने माँ को नथ धारण करा दी थी। और मैं माँ काली के लिए थोड़ी बड़ी नथ लेके आया था, क्योंकि आप सभी ने देखा ना ज्वाला माई की नथ थोड़ी छोटी थी। माँ काली के लिए मैं थोड़ी बड़ी लेके आया, क्योंकि मुझे भाव था कि बड़ी ही धारण कराऊँ मैं। फिर लास्ट में मैंने माँ को चुनरी धारण कराई और चुनरी धारण करने के बाद तो पूछो ही मत कैसी लग रही है माँ भगवती। आप सभी खुद ही दर्शन कर सकते हैं माँ भगवती के श्रृंगार के। तो मैंने बनाया तो चक्र भी था, लेकिन चक्र माँ भगवती को आया नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इसलिए वो मैंने लगाया नहीं। और बिना चक्र के माँ भगवती बहुत सुंदर लग रही है। आप सभी को कैसा लगा माँ भगवती का श्रृंगार, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आप सभी पूजा के दर्शन कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री माता महालक्ष्मी नमो नमः। जय जानम ध्यान
भवानी सहितं नमामि। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबलदे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरि, मैया का चोला बन जाएगा। अनार के मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं चढ़ाऊंगी दान अनार के मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। तो भजनों का आनंद लेने के बाद अब आप सभी दर्शन कीजिए हमारी भगवती के आज के पूजन के दर्शन। और आप सभी को हमारा कीर्तन कैसा लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना हमें। तो आशा है आप सभी को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आप सभी को हमारा भजन कीर्तन कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। और माँ भगवती का जो श्रृंगार है वो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी आप सभी जो पीछे देख रहे हैं ये हमारे भैरव बाबा की ड्रेस है, तो मैं कल उनका श्रृंगार करूँगा। तो देखते हैं, माँ भगवती की इच्छा रही तो मैं कल व्लॉग भी बनाऊंगा उसका भी, श्रृंगार का भी, क्योंकि भैरव बाबा का ना सिंपल ही श्रृंगार होगा, क्योंकि माँ का जो पूरा 16 श्रृंगार होता है वो होता है। भैरव बाबा के लिए मैंने धोती बनाई है और पटका वगैरह है, तो मैं वो आप सभी को कल दर्शन कराऊंगा श्रृंगार के। और देखते हैं कल कैसा व्लॉग बनता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कल क्या होगा। आज का तो श्रृंगार था, मैंने कल आप सभी को बता ही दिया था। कल देखते हैं माँ भगवती कैसा व्लॉग बनवाती है और आप सभी को कैसे दर्शन देती है। और जल्दी मैं माँ भगवती का भी श्रृंगार करूँगा जो हमारे घर पे विराजमान है उनका। तो उसके लिए भी आप सभी वेट करें और मुझे कमेंट करके बता देना कि किस टाइप का मुझे श्रृंगार करना चाहिए, माँ को साड़ी पहनानी चाहिए या लहंगा पहनाना चाहिए। तो फिर उसी हिसाब से हम भगवती का श्रृंगार करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से कल माँ भगवती के एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।